एवरीवन, हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप जनन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, कहाँ से मिलता है? बीजों से, तना काट से, या इनमें से कोई नहीं, या इन दोनों से? तना से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तना से मिलता है। देखिए, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रजनन की एक अलैंगिक विधि होती है। अलैंगिक विधि मतलब जिसको में कोई या तो एक पुरुष रहेगा या तो कोई स्त्री रहेगा, उसको लैंगिक कहते हैं। और लैंगिक में पुरुष भी रहेगा और स्त्री भी रहेगा। इस पे नए पौधे की किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां से प्राप्त किया जाता है। तना काट, दाब लगाना, कलम बांधना। देखिए, तना काट का होता है स्टेम कटिंग, दाब लगाना का होता है लेयरिंग, और कलम बांधना का होता है ग्राफ्टिंग आदि इसकी पारंपरिक विधियां है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकीय अनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन बीजों द्वारा उत्पन्न पौधे में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तना काट से हो जाएगा। अगला है, तना काट आमतौर पर किस संवर्धन के लिए किया जाता है? केला के लिए, गन्ना के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए। गन्ना को 2-3 साल उसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। 2-3 साल के बाद पैदावार कम हो जाता है तो फिर से नया कली हम लोग लगाते हैं। देखिए, गन्ना का कायिक प्रवर्धन जो होता है डाली या कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मूड़ी फसल रैटून फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है। इसलिए हर 3-4 वर्ष के बाद, है ना, 3-4 वर्ष के बाद ताजी डाली कलियों का पुनरोपण करना पड़ता है। 3-4 साल के बाद फिर से नया पौधा को ही रोपते हैं। चलिए अगला है, कौन एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बखूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेब जो है सच्चा फल नहीं है। चलिए, सच्चा फल किसको कहते हैं? तो देखिए, जब फल के निर्माण में अंडाशय मतलब ओवरी के अलावा और कुछ अन्य भाग भी शामिल होता है तो ऐसे फल को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, मतलब सत्य फल। जैसे सेब हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, अनानास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। इस सब का है तो असत्य फल है। असत्य फल क्या कहेंगे? तो जो अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी क्या होता है? शामिल होता है, उसको हम लोग असत्य फल कहते हैं। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के, तो इसका यही हो जाएगा। ठीक है, दोनों पत्तियों के आधार पे पाया जाता है। कलियां विशिष्ट रूप से पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के दोनों सिरों पर पाई जाती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होना और पौधों के विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया का संकेत होता है। ठीक है, अगला, फूलों का बनना। फूल का फल बनना कहाँ होता है? तो देखिए, बाह्यदल नहीं होगा, पंखुड़ी नहीं होगा, अपरा अपरा मतलब प्लेसेंटा होता है। जो बच्चा होता है भ्रूण, इसी के माध्यम से भोजन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। फूल पौधों का जनन अंग होता है। फूल में बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग पाए जाते हैं। इसमें पुमंग नर जननांग का भाग, जबकि जयांग मादा जननांग का भाग होता है। जयांग में अंडक होते हैं जिसके 3 भाग होता है। एक होता है अंडाशय, वर्तिका, प्रवर्ती काग्र होता है। फूल अंडाशय के बाद में विकसित होकर फल का रूप ग्रहण